नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं। सितंबर महीना आंदोलन का महीना होगा सरकार के खिलाफ, नीति के खिलाफ, लेकिन जाति जनगणना को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। आज दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा अपने ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर एक मैसिव प्रोटेस्ट है, जिसमें बियॉन्ड द पार्टी लाइन हार्दिक पटेल बोल रहे हैं, सभी पार्टियों के नेता हैं। एक दूसरा कार्यक्रम हो रहा है, आपको दिखाऊंगा, जो संविधान बचाने को लेकर। मुद्दा वही है। तो सितंबर का महीना इस सरकार के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि निजीकरण के खिलाफ जिस तरह से और जातीय जनगणना को लेकर खिलाफ पूरे देश में खासकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग जो है वो प्रदर्शन करने की रूपरेखा तैयार करें। आपको तस्वीरें देखिए। संविधान बचाओ देश बचाओ के तहत कार्यक्रम हो रहा है। न्याय देने की बात, उनके साथ खड़े होंगे, उनके आंदोलन के साथ खड़े होंगे, उनके विचारों के साथ खड़े होंगे लड़ने का काम हमको मुझे लगता है करना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए। और यही हमारा जो सम्मेलन जो दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर जो हम लोग अक्सर बैठते हैं, तो उसकी सार्थकता तभी मुझे लगता है कि हो पाए। मुझे क्योंकि समय कम है और मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद देवर सिंह जी। और मैं अविनाश आपके साथ से हम नहीं किसी से भीख मांगते, किसी से भीख मांगते। ओबीसी महासभा के देखिए, हार्दिक पटेल जो है वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और किस तरह का रश है। तमाम तस्वीरें देखिए जाति जनगणना को लेकर। ये देखिए जाति जनगणना को लेकर छगन भुजबल, राज्य आए हुए तमाम बड़े नेता जो है वो जमा हुए हैं बियॉन्ड द पार्टी लाइन। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह की भीड़ है, मीडिया का जमावड़ा है। जाति जनगणना की जो मांग है वो तेज होती जा रही है। एक दूसरे प्रोग्राम भी चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, चंबल के इलाकों में समाज के हितों के ये तस्वीरें देखिए। जो आम लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़ रही है, सोशल भागीदारी बढ़ रही है। ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश से आप सब सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए। हम सबके बच्चों के भविष्य की जिसने आवाज उठाई, ऐसे DMK के राज्यसभा सांसद विल्सन जी हमारे बीच से थोड़ी देर पहले अपनी बात रख कर गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कमेटी, जिन्होंने हम सबकी आने वाली पीढ़ी के अधिकारों को बचाने के लिए इस सुंदर आयोजन किया है, ऐसे OBC विजय कुमार जी, धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी, डॉक्टर पुष्पराज सिंह पटेल जी, वैभव सिंह जी, महेंद्र सिंह लोधी जी, डॉक्टर सूरज जी, श्री अरविंद जामी जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से ओबीसी के जाति जनगणना को लेकर एक मैसिव प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हार्दिक पटेल समेत तमाम नेता हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए किस तरह से काफी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं। और ओबीसी की जागरूकता की जो बात हो रही थी, अभी प्रधानमंत्री ने 27 कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कही है, लेकिन ओबीसी अपने 27% रिजर्वेशन, हार्दिक पटेल जो कि ओबीसी कैटेगरी की मांग करते रहे हैं, वो उनका प्रदर्शन चल रहा है। हम सब साथ मिलकर हिंदुस्तान के ओबीसी समाज की, तो हार्दिक पटेल हैं जो पटेलों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करना चाहते हैं। प्रोग्राम है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, मैसिव तस्वीरें हैं। 15-17 दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा में ओबीसी संशोधन बिल पारित होने के बाद लगातार ये बात पूरे हिंदुस्तान में उठ रही है कि जातिगत जनसंख्या पर अब बात होनी चाहिए, 50% आरक्षण को बढ़ाने की बात होनी चाहिए। और इसी मामले में आज ये पहली मीटिंग भी मैं मानता हूं, और ये लड़ाई की शुरुआत है कि दोगे तो प्यार से लेंगे, नहीं तो संसद या सड़क पे। हमारे वहां एक कहावत है कि जब हिरण सुबह उठता है तो वो अपने जान को बचाने के लिए तय करता है कि आज मुझे इतना भागना है ताकि मुझे कोई पकड़ ना सके, कोई मार ना सके। और उसी दिन सुबह एक शेर जागता और कहता है कि आज मुझे खाने के लिए किसी के पीछे भागना पड़ेगा और उसका शिकार करना पड़ेगा। सवाल इतना है कि हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता है और शेर खाने के लिए, ताकि वो भी जीवित रह सके। अब हम लोगों को ये तय करना है कि हमें हिरण बनना है या शेर, क्योंकि आज के माहौल में कहीं ना कहीं हमें अपने अधिकारों के लिए भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है।
हम पिछले 2015 में गुजरात से 1 लाख ऐसी महाविभूति का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सर आप भी जाइए, सुनील सर पहला सत्कार इनका करने आप जाइए ना, पहली बार 2 साल में शरद जी घर के बाहर निकले और उनको उनको आपका बोले बोले के लिए हमारे बीच मंडल। और मैंने अभी आज दिन भर में 50 कॉल आए हैं। कल मैंने एक लेख लिखा था कि तालिबानी और आरएसएस में 51 समानता है, और उसका वीडियो भी है मेरे पास। मैंने प्रूव कर दिया है कि 51 कौन सी समानता तालिबानियों में और आरएसएस में ये किया है। मैं 13 दिन उपोषण किया हूँ। मोहन भागवत के भांजे ने करीबन किसानों के 8 करोड़ रुपए खा गया था। उस वक्त वहां महाराष्ट्र में उनका ही राज था, फडणवीस सीएम था और यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ मोदी था। मैंने 13 दिन उपोषण करके वो पैसे दिलवाने का पूरा प्रयास किया। अभी कोरोना के काल में 1000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा किया मैंने। मुझे सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिसके साथ में लड़ रहे हो वो 100 साल की शक्ति है, और उसके पहले भी उसका बैकग्राउंड तैयार हो रहा था। आपके जो फंडामेंटल है ना संविधान के, कि जिसमें आप स्वतंत्रता, बंधुता, समता और न्याय के लिए लड़ना चाहते हो, उनका उन्होंने जो कर दिया है कि स्वतंत्रता को मोक्ष में बदल दिया, उन्होंने बंधुता को मुक्ति में बदल दिया, समता को समरसता में बदल दिया और न्याय को निष्ठा में बदल दिया। ये संविधान की कितनी बड़ी तोड़ मरोड़ है। आपके यहाँ लिखा हुआ पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखते हम। राजनाथ सिंह ने पहली बार इस शब्द रखा था, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है 2 पंथों में समन्वय करना। हीनयान, महायान, शैव, वैष्णव, पहले प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, इनमें समन्वय करने के लिए फॉरेन का शब्द है। हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। मेरी माँ मुझे कभी नहीं कहती कि तू मस्जिद में क्यों गया था, तू चर्च में क्यों गया था, या दूसरे अन्य पूजा स्थल पर क्यों गया था। और मेरा समाज मुझे ये नहीं बोलता है कि इसको बाहर करो धर्म के बाहर, क्योंकि ये अन्य पूजा स्थल पर गया था। ये है धर्मनिरपेक्षता। और ये पंथ निरपेक्षता जो शब्द राजनाथ सिंह लाके गया मेरे संविधान के संशोधन में, मुझे अगर इसका जो भाषांतर हमने किया, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से संविधान बचाओ, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन देश बचाओ को बड़ी बैठक हो रही है, रणनीति बन रही है। हर बात पर वो प्रभावित करता है। मेरी बात तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, सही नहीं लगे, मगर जैसे 2 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तरफ जातीय जनगणना की मांग है, दूसरी तरफ सेफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कह रहा हूँ सितंबर का महीना सरकार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि देश भर में निजीकरण के खिलाफ भी कैंपेन शुरू होने जा रहा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।